जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज क्लास 10 का नवंबर में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसी को मद्देनज़र रखते हुए सिलेबस का फॉलो करते हुए दोस्तों टर्म 1 का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसी में जीव विज्ञान का क्वेश्चन जो है बताया जाएगा दोस्तों। इससे पहले भी क्लास 10 का पढ़ाया गया है और इसमें अपलोड कर दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पाठ्यक्रम सिलेबस टर्म 1 में पढ़ना है दोस्तों जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस एंड 2 नंबर में पढ़ना है दोस्तों जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये पढ़ना है। तीसरा नंबर पढ़ना दोस्तों प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्स, ये पढ़ना है। जिसमें से आज पढ़ाया जाएगा दोस्तों न जैव प्रक्रम के बारे में, ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा और जो नवंबर में एग्ज़ाम है दोस्तों और इसी प्रकार से आधारित क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों बने रहें, पूरा का पूरा भी कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ेंगे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में। अस्मरणीय तथ्य, इसको याद रखना है दोस्तों कि जैव प्रक्रम न किसे कहते हैं जैव प्रक्रम के बारे में, ठीक है। न जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों में अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं, न वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहलाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको याद करना है। प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है, न प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का प्रथम चरण जिसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है उसे प्रकाश अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट है दोस्तों न प्रकाश संश्लेषण क्या है, न यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस प्रकार हम लोगों को खाना की आवश्यकता होता है और हम लोग खाना बना के खुद से खाते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन जो है तैयार करता है। हरे पौधे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ हरे पौधे, ठीक है, हरा है मतलब वह जीवित है यानी सजीव है। सूर्य प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल मत H2O, क्लोरोफिल वर्ण की मदद से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं और भोजन तैयार करने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल का मतलब ये होता है दोस्तों कि हरा पौधे में जो पत्ती होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण भोजन जो है वह तैयार कर पाता है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि पत्ती का रंग हरा कैसे होता है, तो क्लोरोफिल का रंग ऐसा होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मनुष्य के खून का रंग जो होता है वह लाल क्यों होता है, तो हमारे खून में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण जो है लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। न पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन क्या करते हैं न संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, न स्वपोषण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वपोषी किसे कहेंगे, स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं जो है वह संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी जो है कहा जाता है, ये याद रखना है। यानी स्वयं जो भोजन अपना तैयार करता है वह स्वपोषी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों अपघटक क्या है। अपघटक का मतलब होना मतलब कहते हैं दोस्तों ना मृत जीव को अपघटक, यानी मर जाता है उसी को अपघटक कहा जाता है, ठीक है। अब है अपमार्जक, न वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं के सड़े गले मांस को खाते हैं, इस क्रम में वातावरण की सफाई भी कर देते हैं, वह अपमार्जक कहलाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो दोस्तों कीड़े मकोड़े आता है, ठीक है।
स्टोमेटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? ना पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है और जिसकी मदद से गैसों का आवागमन होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ना स्टोमेटा कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? ना रंध्र कहा जाता है दोस्तों, रंध्र, याद रखिएगा, रंध्र। ठीक है। नेक्स्ट, पाचन किसे कहते हैं? तो पाचन वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों का विखंडन सरल और घुलनशील तथा ऊतकों द्वारा ग्रहण करने योग्य पदार्थों में होता है, वह पाचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ना वह पाचन कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, क्या कहेंगे? ना पाचन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ना पीत किसे कहते हैं? ना ये हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसके स्राव यकृत द्वारा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीत का स्राव कहाँ से होता है? ना यकृत से होता है और पीत जमा होता है पित्ताशय में, ये पूछा जाता है दोस्तों। अब है ना पित्ताशय क्या है? यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित पित्त को संचय करने वाले छोटी थैलीनुमा रचना पित्ताशय कहलाता है। जहाँ पित्त जमा होता है वहाँ पित्ताशय कहते हैं इसे दोस्तों। ठीक है। अब है ना अग्न्याशी रस किसे कहते हैं? ना अग्नाशय से स्रावित होने वाले रस को अग्न्याशयी रस, ठीक है, यानी पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं दोस्तों, कहा जाता है। इस रस में न ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण का मतलब होता है दोस्तों न परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे स्रोत में प्राप्त करता है, स्रोत से प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहलाता है दोस्तों। अब है कूटपाद क्या है? अनामिवा में पाए जाने वाली रचना जो भोजन अंतग्रहण एवं चालन में मदद करती है। नेक्स्ट है पाचक रस क्या है? ना पाचन ग्रंथियों से निकलने वाले रस को पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहेंगे? ना आहार नल, न मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन हेतु निर्मित विशेष अंग को आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल कहा जाता है। यह मुख्य गुहा से लेकर के कहाँ स्रावित होता है दोस्तों? मलदार तक लंबी होती है। ठीक है, मलदार तक लंबी होती है। नेक्स्ट है एंजाइम किसे कहते हैं? ना जटिल भोज्य अणुओं का जलासल यानी खंडन कर छोटे अणुओं में परिवर्तित करने वाला जैव उत्प्रेरक अभिकर्मक एंजाइम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपेंडिक्स क्या है? यह हर मनुष्य के शरीर में पेट में होता है दोस्तों। यह मनुष्य के आहार नाल में पाए जाने वाले एक अवशोषी अंग होता है। एक हो गया दोस्तों ना दंत्य परत क्या है? दांतों के ऊपरी परत में पाए जाने वाली अस्थायी परत जो दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करने पर बनती है, दंत्य परत कहलाती है। दंत अस्थिक्षय क्या है? दांतों की अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं करने से बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके दांतों में छिद्र बनाते हैं जिसे दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। श्वसन क्या है? ना उन सभी क्रियाओं में सम्मिलित रूप से जिसके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे श्वसन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ना वायवीय श्वसन क्या है? ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से होने वाली श्वसन प्रक्रम वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन प्रक्रम जिसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है दोस्तों। किण्वन क्या है? ना ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला प्रक्रम जिसमें ग्लाइकोसिस द्वारा उत्पन्न पायरुवेट का विखंडन एथेनॉल और CO2 में होता है, उसे 2 अणु यानी ATP का उत्पादन होता है जिसे किण्वन कहलाता है।
नेक्स्ट दोस्तों नासा द्वार क्या है? मानव में वायु प्रवेश होने का मार्ग नासा द्वार कहलाता है दोस्तों। डायफ्राम क्या है ना, गुंबद के आकार की रचना को वक्ष गुहा की उदर गुहा से अलग करती है, जिसे डायफ्राम कहते हैं दोस्तों। अब है श्वसन में विमुक्त ऊर्जा। 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन को 686 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। एटीपी विखंडन, 1 मोल एटीपी के एडीपी में टूटने पर 30.5 केजी ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। एटीपी क्या है ना, जैव ऊर्जा अणु को एटीपी कहा जाता है। रंध्र किसे कहते हैं दोस्तों? पादप की पत्तियों में पाया जाने वाला छिद्र जिसके द्वारा उसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसे रंध्र कहलाता है। रक्तचाप क्या है? महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। हाइपरटेंशन, सामान्य से अधिक रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। स्फिग्नोमीनोमीटर क्या है दोस्तों? सिर्फ गमन मैनोमीटर किसे कहते हैं? रक्तचाप को मापने वाला एक विशेष उपकरण स्फिग्नोमीनोमीटर कहलाता है, ठीक है। हृदयघात क्या है ना, हाइपरटेंशन की वजह से कभी कभी आंतरिक रक्त स्राव हो जाता है, जिसे हृदयघात कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों द्विगुण परिसंचरण, शरीर में रक्त परिवहन के चक्र को पूरा करने में रक्त की हृदय से होकर दोबारा गुजरने वाला द्विगुण परिसंचरण कहलाता है। नेक्स्ट क्या है ना, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक विशेष यंत्र द्वारा हृदय पेशियों में उत्पादित मंद विद्युत धारा द्वारा अंकित रेखा चित्र ईसीजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केशियाएं धमनी और शरीर के विभिन्न भागों में बंटकर धमनिकाएं बनाती है, जो अंगों के अंदर विभक्त होकर अन्य महीन रक्त नलिका बनाती है, जिसे केशिकाएं कहते हैं। परिवहन यंत्र, जीव शरीर के भीतर उपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने हेतु सुदृश्य यंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन क्या है ना, पौधों के वायवीय भाग को जल वाष्प के रूप में जल से निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। रसारोहण क्या है न, जड़ों के मूल रोपण से जल एवं घुलनशील लवणों के पत्ती तक पहुंचने की प्रक्रिया को रसारोहण कहलाती है। जाइलम, पौधों में पाए जाने वाले अस्थायी जटल उत्तक को मृदा से प्राप्त जल खनिज लवणों को संवहन करती है, जाइलम कहलाता है। फ्लोएम किसे कहते हैं ना, पौधों में पाए जाने वाले स्थायी जटिल उत्तक जो पत्तियों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थों का संवहन करती है, उसे फ्लोएम कहलाता है। स्थानांतरण क्या है ना, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने की प्रक्रिया को स्थानांतरण कहलाती है। विसरण किसे कहते हैं? द्रव एवं गैसों के अणुओं का सांद्र क्षेत्र में तनु क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। प्रासरण किसे कहते हैं दोस्तों न, विलायक अणु का तनु घोल से एक आर्द्र पारगम्य झिल्ली होकर सांद्र घोल की और गमन करना प्रासरण कहलाता है। धमनी किसे कहते हैं? रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रुधिर वाहिकाएं धमनी कहलाती हैं। शिरा किसे कहते हैं न, विभिन्न अंगों से रुधिर एकमात्र हृदय से वापस लाने वाली रुधिर वाहिका शिरा कहलाती है। परिसंचरण यंत्र तंत्र किसे कहते हैं? उच्च श्रेणी के जंतुओं में हृदय रक्त वाहिकाएं से मिलकर बना यंत्र जो है परिसंचरण तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं न, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहलाती है। अब है दोस्तों न, उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं? जीवों के शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन पदार्थ कहलाता है। वृक्क किसे कहते हैं? वृक्क मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है ना, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाओं की तरफ नेफ्रॉन कहलाती है। ओमेन
संपुट क्या है? प्रत्येक नेफ्रॉन के प्रारंभ में होने वाला प्यालेनुमा संरचना वोमेन संपुट कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 1, ये दो टर्म 1 के लिए दोस्तों 2022 में होने वाला क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है ना? यह CO2 से होता है दोस्तों ना। अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है ना? ये जो है एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है ना? एथिल जो है अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना प्लाज्मोडियम जो है वह परजीवी है। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं ना? रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, न मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है दोस्तों? न 2 होता है। मनुष्य के वृक्क में तंत्र का भाग जो संबंधित है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? ना उत्सर्जन से संबंधित है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो होता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। तो सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो जो है बहुत अच्छा तरह से हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा ही ऐसा जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा जो है जनन होता है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन को ग्रहण करते हैं? तो केंद्रक द्वारा जो है भोजन को ग्रहण किया जाता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो वह पीत करता है दोस्तों। ठीक है, क्या करता है ना? पीत करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण अंग होता है? तो स्वपोषी पोषण अंग जो होता है दोस्तों ना आम होता है। क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषण होता है? तो यहाँ आम का पौधा होना चाहिए था दोस्तों, जो दिया नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा ना? 4 नंबर होगा आम का पौधा। मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आंसर होगा 4 प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों। श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है? तो क्लोरोफिल को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र के क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो वृकाणु कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता है ना? वृकाणु कहा जाता है। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त के शरीर से बाहर निकलकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो छानने की प्रक्रिया को अपोहन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, शरीर से उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम से होता है दोस्तों? तो उत्सर्जन से होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में हानि होने वाला ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने से फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट से होता है दोस्तों। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है दोस्तों। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम जो है वह पाया जाता है। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड अंग जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना कोशिका द्रव्य में होता है। पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना फ्लोएम द्वारा होता है। अमीबा अपना किस अंग से भोजन का पाचन करता है? तो खाद्य रिक्तिका द्वारा जो है भोजन का पाचन करता है। पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन से प्रोटीन पाया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना पेप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना अमीबा में होता है। निम्नलिखित में से कौन से भोजन के 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भोजन के माध्यम से क्षारीय करता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना पित्त द्वारा होगा। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं ना? विक्राणु कहा जाता है, वृकाणु। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं करता है? तो आंसर होगा यह भोजन के संवहन द्वारा नहीं करता है। भोजन अन्य पदार्थ से को हानि शरीर से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले कौन सा जैव प्रक्रम उत्तरदायी होता है? तो आंसर होगा दोस्तों न संवहन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का आवश्यक नहीं होता है? तो आंसर होगा दोस्तों न कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो वह स्वपोषी पोषण होता है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वह उत्तरदायी होता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरूवेट में टूटना कहाँ होता है? तो आंसर होगा दोस्तों ने कोशिका द्रव्य होता है। पौधों में पित्त द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना फ्लोएम द्वारा होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना छोटी आंत में होता है। रक्त वाहिका जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा दोस्तों ध्वनि कहलाती है। ठीक है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना आरबीसी मदद करता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल के हानिकारक क्या कहलाता है? तो आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन इसका मुख्य उत्पाद है दोस्तों, O2। ठीक है, क्या कहेंगे उसे ना O2 कहा जाता है। ठीक है, अमाशय की आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो आंसर होगा दोस्तों ना श्लेष्मा से होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो गाय का सबसे लंबा होता है दोस्तों। स्वपोषण के लिए आवश्यक है? तो आंसर होगा इनमें से सभी चाहिए दोस्तों, ना वर्ण हरित चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तभी जो है स्वपोषण हो पाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों न्यूरॉन, ये सबसे लंबी कोशिका है। और यह क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रक्त क्या है? रक्त क्या होता है ना, एक प्रकार का उत्तक है। रक्त जो होता है वह क्षार होता है, याद रखिएगा, क्षार होता है क्योंकि इसका सारा pH मान 7.4 होता है। ठीक है, और जो 7 से अधिक होता है वह क्षार ही कहलाता है। ठीक है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद जो होता है वह CO2 और H2O होता है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है और H2O को जल कहा जाता है। ठीक है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना छोटी आंत जो होता है वह सबसे लंबा होता है। परागन कण निम्नलिखित में किसके अंदर द्वारा बनाता है? तो आंसर होगा ना परागन कण कोशिका द्वारा। चांदनी नलिकाएं पाई जाती है? तो आंसर होगा दोस्तों ना जाइलम में पाई जाती है। आरबीसी को जीव अवधि होती है? तो 120 दिन की अवधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन नहीं है? तो यह ऑक्सीटोसिन जो है यह हार्मोन नहीं है। बाद बाकी एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन ये सभी क्या है ना, वह हार्मोन है। निम्नलिखित में किसके विखंडन नहीं होता है? तो आंसर होगा दोस्तों इन इष्ट में विखंडन नहीं होता है। मानव हृदय घिरा हुआ है तो न पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है दोस्तों। विजांड की ओर परागन नलिका का वृद्धि का क्या कारण होता है दोस्तों? केमोट्रोपिज्म होता है दोस्तों। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है दोस्तों? 12 से लेकर के 20 दिन तक होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, पीत रक्त कहाँ से स्रावित होता है? तो जो पीत रस होता है दोस्तों यह यकृत से स्रावित होता है। इस क्वेश्चन पूछा गया था पहले ही। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो आंसर मक्खी में नहीं होता है। ठीक है, पक्षी में होता है, हीमोग्लोबिन मनुष्य में भी होता है, इसलिए इसका खून जो होता है वह लाल होता है और मक्खी का खून जो है लाल नहीं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है? तो आंसर हो दोस्तों न अपेंडिक्स है। मुख गुहा में आकार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो आंसर होगा दोस्तों न कार्बोहाइड्रेट से होता है।
ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आंसर होगा दोस्तों ना आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का वाहक है। पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन क्या होता है ना पत्तियों में होता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से स्वपोषी अंग कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों हरे पौधे जो होता है वह स्वपोषी अंग है। मानव के प्रमुख और उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन सा है? तो आंसर होगा वृक्क दोस्तों। किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ना वायवीय श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मछली का श्वसन अंग कौन सा है? दोस्तों न गिल द्वारा श्वसन किया जाता है मछली। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो रंध्र द्वारा होता है जो पत्ती में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आंसर होता है ना आदमी का होगा दोस्तों। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इनमें से सभी में होगा दोस्तों। अमोनिया, यूरिक अम्ल होगा, यूरिया सभी होगा। और मनुष्य के वृक्क में निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा उत्सर्जन से संबंधित है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना कूटपाद द्वारा होता है। सभी हरे पौधे होते हैं क्या होते हैं ना स्वपोषी होते हैं। वसा का पाचन करता है, तो आंसर क्या होगा ना लाइपेज होगा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है क्या? ना द्वार कोशिकाएं करती है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो आंसर हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। क्वक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आंसर होगा अमृत जीवी होती है दोस्तों। रुधिर का कौन सा भाग अवायवीय रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना प्लेटलेट्स होगा। हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो आंसर होगा नीलय द्वारा होता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना स्फाइग्लोमैनोमीटर से होता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों ना छोटी आंत। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है तो हरित लवक में होता है दोस्तों। स्लाइडेड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तो 10x पर देखा जा सकता है दोस्तों। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना लसिका। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन जो है वह हार्मोन है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्तों। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है दोस्तों, इनमें से सभी के लिए होता है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, सभी के लिए होता है दोस्तों। द्विखंडन होता है तो अमीबा में होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं ना जल से निकलता है। वृक्क एक भाग है तो यह उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। ठीक है। क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह हरा पौधा में होता है। मनुष्य के हृदय का औसत प्रकुचन दबाव लगभग होता है ना 100 mmHg होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ती द्वारा होता है दोस्तों। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से किसका उत्सर्जन मुक्त होता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना 30.5 kg/mol होता है। अमाशय के जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं ना HCl के नाम से जाना जाता है, HCl।
Cl कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए समृद्ध है? तो गाजर ए में विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। किडनी का कार्य नहीं है, तो एंटीबॉडी का स्राव ये कार्य नहीं है। रक्तचाप का विनिमय ये करता है, रक्त का निस्पंदन भी करता है, आयनों का सांद्रण विनिमय ये भी करता है। लेकिन जो 4 होता है ये आंसर होगा। ठीक है, इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा उत्सर्जन उत्पादन के लिए होता है? तो आंसर होगा ग्लूकोज के लिए। ट्रेकिया के आगे भाग को क्या नाम से जाना जाता है? तो ब्रॉक्स के नाम से जाना जाता है, यह कहलाता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों? न लाइपेज के माध्यम से वसा का पाचन होता है। रेजिन किसके पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ के पौधे से रेजिन निकलता है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह यकृत से प्रवेश करती है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो यह उत्सर्जन का एक हिस्सा है। मूल रोम पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? ना जड़ है। ठीक है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा का एक उत्सर्जी अंग है? आंसर होगा स्वेदन होगा। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा द्वारा होता है। सजीव में निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम पाया जाता है? तो आंसर होगा सभी पाया जाता है। श्वसन भी होगा, पोषण भी होगा, जनन भी होगा, ये सभी क्रियाएं पाई जाती है। ठीक है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन में मदद करता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ना पेप्टोन में ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, किसी 45 केजी आदमी के शरीर में कितना लीटर रक्त होना चाहिए? तो आंसर होगा दोस्तों ना 3.82 लीटर होना चाहिए। दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो आंसर होगा किण्वन। और दूध को दही को में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को दूध में दही में परिवर्तित करता है, ये जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग हैं? तो ट्रिकिया जो है ये श्वसन अंग है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? आंसर होगा दोस्तों ना कूटपाद करता है। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा दोस्तों ना निगल द्वारा होता है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है दोस्तों? ना विघटन होता ही है। जो खाद्य पदार्थ का श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का होगा विघटन। निश्वसन द्वारा निकास वायु में होती है, तो निकास वायु में क्या होता है दोस्तों? ना CO2 होता है। प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो यह पत्ती ही है जो प्रकाश संश्लेषी अंग के अंतर्गत आता है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना से क्या होता है? ना कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अपघटक है? तो बैक्टीरिया ही है जो अपघटक के रूप में कार्य करता है। मनुष्य के सांस लेने छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह श्वासोच्छ्वास कहलाता है दोस्तों। ECG का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है ECG का पूरा नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमीबा क्या है? ना अमीबा एक प्राणी सहभोजी है। लार का कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? एमाइलेज पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 गैस का उपस्थित है, तो आंसर होगा 0.03% होता है। टेप वर्म, एस्कोकैरियम आदि कैसे परजीवी हैं? तो आंसर होगा दोस्तों ना अंत परजीवी हैं। हर पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख में प्रारंभ होती है दोस्तों। किस पाचक रस के प्रभाव से आगमाशय में दूध थक्का का जम जाता है? तो वह रेनिन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम का कार्य कौन का है? ना जल का वहन द्वारा होता है दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन एक है
ना शारीरिक क्रिया है। पेप्टोन का पेप्टाइड्स में कौन बदलता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना ट्रिप्सिन होगा। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है। तो आंसर होगा दोस्तों ना रंध्र होगा। पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किसके रूप में होता है? तो वह सुक्रोज के कारण ऐसा होता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है। रुधिर का मतलब होता है खून। वोमेन संपुट द्वारा, ठीक है। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना O2 में किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों ने 120 से 80 होता है। मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की समाती मात्रा होती है 30 mg होता है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन होता है। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ क्या है दोस्तों? ना सभी होता है, इनमें से सभी, गोंद, टेनिन और रेजिन। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होता है। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होता है? लगभग 12 लाख होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 12 लाख होते हैं दोस्तों। आंसर क्या होगा ना लगभग 12 लाख। मनुष्य के मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ है। तो आंसर होगा दोस्तों यूरिक अम्ल होता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपी द्रव्य को क्या कहते हैं? ना प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज जैव प्रक्रम का जितना भी क्वेश्चन था, सिलेक्ट क्वेश्चन जो पूरा का पूरा बता दिए दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।